चलेगा, देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश किसी गोडसे की लिखी किताब से नहीं चलेगा, देश बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब से चलेगा। कैमरा उठाएं और यादव को गाली देना शुरू कर दें, तेजस्वी यादव को गाली देना शुरू कर दें, हमें भी लोग सुनेंगे, लेकिन हमें वो काम नहीं कर। मुसलमान अपनी बात करें हकूकों की तो ये जातिवाद है। वो मुसलमान का कोई नेता अगर बात करे कि हमें गठबंधन में लो तो आप कह देते हैं वो ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता है। इस चीज़ को नोट कर ले मुसलमान। देखिए मेरा तो मानना ये है कि हम समाज को सीधा सीधा दोष नहीं दे सकते, हम उनके लिए समाज के लिए कुछ करें तभी हमारा समाज हमारे साथ खड़ा हो। समाज से कौन नेता, हमारे समाज से कौन नेता बनता है तो मट्टी में मिला दिया जाता है। क्या कर सकते हैं? तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार के नेताओं में भी आपकी पकड़ है। हाँ, इंटरव्यू क्योंकि शुरुआत हमने यहीं से की थी ना, पटना से हमने शुरुआत की थी, हमने इंटरव्यूज़ यहाँ से की, हमने तेजस्वी यादव के इंटरव्यू किए, तेज प्रताप के इंटरव्यू किए, पप्पू यादव जितने बड़े बड़े यहाँ के नेता हैं शुरू में, हाँ हमने इनके इंटरव्यूज़ किए और यहाँ से जो है हमें लगा कि हमें आगे जाना चाहिए और भी आवाज़ जो है लोगों की, जो बड़े बड़े कांड ऐसे होते हैं मुसलमानों के, नासिर जुनैद का मामला हुआ है, हम वहाँ भी गए। अच्छा। तो हाँ, इस पर एक सवाल और याद आएगा, पप्पू यादव बाज़ाब्ता कहते हैं कि तुम जातिवाद बहुत करते हो, इस तरह की बातें नहीं, मेरे कहने का मतलब अपने समाज की बात करना कहाँ से बुराई है? नहीं, उन्होंने कहा था ना आपको कि आप जातिवाद बहुत करते हो। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अपने समाज की बात करना कहाँ बुराई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की स्थिति दलित से भी खराब है, दलित का जो सबसे निचला तबका है उससे भी खराब है। लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। अगर हम अपने समाज की बात नहीं करेंगे तो हमारा समाज ऊपर कैसे आएगा? आप भी बात कीजिए अपने समाज की। आप कई पत्रकार हम देखते हैं जो अपने यादव समाज की बात करते हैं, करें आप बात अपने समाज की, हमने मना नहीं किया। लेकिन हम तो ये नहीं कह रहे किसी दूसरे समाज को हम गाली दे रहे हैं। हाँ, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, हम अपने समाज के बारे में लिख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? क्या वो हमारा समाज भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा समाज यहाँ की संस्कृति का हिस्सा नहीं है? हमारा समाज बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। तो हमारे समाज को तो बढ़ना चाहिए ना। हमारा समाज कब तक पीछे रहेगा? हमारा समाज भी तो ऐसा हो गया कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है वही उसको मान लेता है कि नहीं ये हमारा समर्थन है, हमारा ये सपोर्टर है। यही तो शुरू से रहा। हमारा जो समाज है वो अपने को एक्सेप्ट कभी नहीं किया। वो अपने को कोई भी आ जाए वो उसको एजेंट बता देंगे, वो उसको दलाल बता देंगे, अरे नेता बनना चाह रहा है। तो ये कमी है, हमें सीखना चाहिए अम्बेडकर से। समाज को अम्बेडकर, हमारे समाज को अम्बेडकर जैसा नेता नहीं मिला। अगर हमारे समाज से कोई निकलता अम्बेडकर जैसा नेता तो हमारे समाज की आज भलाई होती है। हमारे समाज में बहुत नेता निकले, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे समाज से निकले। आपको पता है देश के लिए बहुत किए, सम्मान है, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या किए? मुसलमानों के लिए क्या किए एपीजे अब्दुल कलाम? कुछ नहीं किए। इसलिए समाज आज उनको नहीं भूल गया समाज। ठीक है, कई जगह पे उन्हें सम्मान किया जाता है, हम सम्मान करते हैं, सम्मान करना भी चाहिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आप वहीं पे अम्बेडकर साहब को ले लें, समाज पूछता है उनको, क्यों? क्योंकि समाज के लिए उन्होंने किया है। लेकिन हमारे नेताओं को आप देख ले, समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। यही कारण है ना, हमारा समाज आज जो है वो कहाँ उसका स्तर है, वो दलितों से भी बुरा हाल है। ना तो हमें आरक्षण मिलता, हमें नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन हम अगर अपनी बात करते हैं तो आप हम पे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हम अपने समाज की बात करते हैं। नहीं, हमारे समाज में भी एक बीजेपी का जो विरोध करता है बस उसी को अपना मान लेता है, एकदम सोच लेता है तो नहीं ये बिल्कुल। तो ये भी कई एग्जाम्पल ऐसे हैं, आप कई पत्रकार को उठा के देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं जो जिनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। कपिल मिश्रा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आम आदमी पार्टी के नेता टोपी लगा करके आते हैं, आपके यहाँ अफ्तार करते थे, आपको लगता था हमारे मसीहा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी में चले गए, क्या हो गए? दुश्मन हो गए आपके। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता है। इस चीज़ को नोट कर ले मुसलमान। आप जो बीजेपी के खिलाफ बोला आप उसे मसीहा बना देते हैं। वो आपके समाज से नहीं है, तो आपके दर्द को कैसे समझेगा? आज दलितों को उठा के देखिए, आज दूसरे समाज को, कुशवाहा समाज को उठा के देखिए, आज सैनी समाज को उठा के देखिए। सैनी समाज अपना नेता खुद बनाता है, क्योंकि उसके समाज में क्या कमी है, उसके समाज की क्या दुख तकलीफ है, उसके समाज के लोग ही जान पाएंगे ना। अगर मुसलमानों में कुछ तकलीफ है तो मुसलमान समाज के लोग 2% उसमें भी समर्थन करते हैं उनको, लेकिन हमारे समाज में ऐसा है नहीं। तो वही कमी ना, हम भरोसा कर लेते हैं दूसरे पे। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन कम से कम अपने लोगों पे भी इनको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपके जो तकलीफ है वो आपके समाज के लोग जो निकलेंगे वही समझ पाएंगे। जिस तरह से कुशवाहा समाज के नेता अच्छा काम कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। सैनी समाज से कोई नेता निकलते हैं, पूरा सैनी समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो वो उस समाज से निकले तो उस समाज का दर्द उनको पता है। लालू यादव है, यादव समाज से निकले, यादवों का दर्द उनको पता था, तो उनकी आवाज़ बने वो। लेकिन हमारे समाज से कौन नेता, हमारे समाज से कोई नेता बनता है तो मट्टी में मिला दिया जाता है। क्या कर सकते हैं? सपोर्ट भी तो नहीं करते हम लोग, सपोर्ट भी तो नहीं, सपोर्ट की कमी है। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं और समाज जागेगा। आज नहीं तो कल तो जागना तो पड़ेगा ना बॉस। नहीं, यही वजह है कि आप पे आरोप भी लगता है कि आप जातिवाद बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान आप बहुत करते हैं। नहीं, मतलब अगर वही तो हम कहते समाज की बात करना, जातिवाद कहाँ है? अब ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, कुशवाहा के नाम पे गठबंधन कर लेते हैं, इतना सीट मांग लेते, तो ये जातिवाद नहीं है? बात सही है, ये भी तो जातिवाद है। सहनी, मुकेश सहनी 3 साल पहले आते हैं, पार्टी बनाते हैं, उनको टिकट मिलता है, मंत्री बन जाते हैं, ये जातिवाद नहीं है?
अब मुसलमान अपनी बात करे हकूक़ों की तो ये जातिवाद है, वो मुसलमान का कोई नेता अगर बात करे कि हमें गठबंधन में लो तो आप क्या देते हैं वो ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। तो यही तो दिक्कत है ना, क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक मैसेज हमें रहेगा, जो मीडिया आज की बहुत बड़ी ताकत है, आप जैसे पत्रकार जो है जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बुरा वक्त है, वो हमें पता है कि क्योंकि हम आप किसके समय से गुजरे हुए हैं, तो दर्द हमें पता है आप लोगों का। आप लोग जो काम कर रहे हैं तो आपको बधाई। आप लोगों को जो समाज के लोग हैं जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि आप जैसे लोगों को सपोर्ट करें, ताकि मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। मीडिया अगर आपके पास रहेगा तो आप वो आवाज़ बन सकते हैं। आप ये बहुजन के नाम पे बहुत सारी मीडिया चलती है, बहुत ज़्यादा मीडिया चलती है, लेकिन अब वहाँ बहुजन नाम तो रहता है, उसमें मुसलमान तो रहता है काशीराम जी के अनुसार, लेकिन वो बहुजन मुसलमानों की आवाज़ कहाँ दिखाते हैं? ज्यादातर मुसलमान सपोर्ट भी करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बहुजन के नाम पे। चंदा देते हैं मुसलमान, ठीक है, चंदा देते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ दिखाता है? नासिर जुनैद जैसा मामला हो गया तो कौन बहुजन टीवी चला गया, बहुजन चैनल चला गया? कोई नहीं गया। मुसलमान ही जाके दिखाता है, आपका दानिश ही जाके दिखाएगा, दूसरा तो दिखाएगा नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा ना, तो कि अपने समाज के लोगों को समझिए। अब बताइए, रवीश कुमार ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन क्या हमारे समाज से कोई रवीश कुमार नहीं निकल सकता है? क्या हमारे समाज से कोई अजीत अंजुम नहीं निकल सकता है? निकल सकता है, लेकिन आप निकाले तब ना, आप सपोर्ट करें तब ना, आप नहीं करते हैं। तो चाहिए कि आप जैसे जो पत्रकार काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो हकूक़ की बात कर रहे हैं, जो कौम और मिल्लत की बात कर रहे हैं, उनको चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि उनका सपोर्ट करें। कल होकर के कई नेता, कई पत्रकार ऐसे हैं जो पलटी मार देते हैं, जिसे आप जो बीजेपी का विरोध करता है आप उसे हमदर्द मान लेते हैं, लेकिन जब आपकी आवाज़ उठाने की आती है कोई नहीं पहुँच पाता आप तक। आपके मकान जलते हैं, आपकी लिंचिंग होती है, आपको गाय के नाम पर मारा जाता है, काटा जाता है, कौन आवाज़ उठाता है? कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो समाज को चाहिए कि अपने लोगों को भी मजबूत करे, अपने लोगों को आगे लाए। क्योंकि शुरू में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे, तो आपको सारी बातें पता है। युवा जो पत्रकारिता में आता है, करना चाहता है, लेकिन यही कहता है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हम साल बाद दो साल मेहनत करते हैं, लेकिन किसी का सपोर्ट ही नहीं मिलता। देखिए मेरा तो मानना ये है कि हम समाज को सीधा दोष नहीं दे सकते। हम उनके लिए, समाज के लिए कुछ करें, तभी हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा। आज हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा रोजी रोटी चल रहा है, तो हमें कोई सपोर्ट की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम काम करते गए और अब सपोर्ट मिल रहा है। कई स्टोरीज़ हम ऐसे किए हैं जिन्हें लोग ने तारीफ़ की, सराहा है। हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है। अगर समाज को हमें लग रहा होगा कि दानिश जिस तरह की बातें बोला है कि इसको पेटीएम कर दो 1-1 रुपये, तो मुझे 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, कभी नहीं लिया इस तरह का, कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि दानिश जंजार ने किसी से 1 रुपया चंदा लिया हो या चंदा की हमने अपील किया हो। फिर भी हमारे पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर, हम ठीक कमाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैसे की। हाँ, एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि लोग सराहना कर दें अगर कुछ काम अच्छा हो, और हम जैसे लोगों को भी एक चेहरा माने, हम जैसे लोगों को भी सपोर्ट करें, आप जैसे लोगों को भी अपने समाज से जो निकल के काम कर रहे हैं सपोर्ट करें। अच्छा, दिल्ली जाने का क्या मकसद था? बिहार में भी तो कर सकते थे। नहीं, दिल्ली का कोई मकसद नहीं था। हम दिल्ली कोई टिकते नहीं है वहाँ पे। दिल्ली में एनआरसी का मामला चल रहा था, हमने एनआरसी कवर किया। किसान लोग कहता है कि नहीं, व्यूज़ के लिए अपना चल गया, यहाँ अपने आसपास का मुद्दा से कोई मतलब नहीं, अपने समाज से कोई मतलब नहीं है, तो व्यूज़ के लिए। नहीं, अब बताइए, किसान बैठे हुए थे तो किसान आंदोलन बैठे हुए थे, वो भी तो एक मुद्दा था। वो भी तो किसान, क्या हमारे समाज में किसान नहीं है क्या? है, बहुत। वहाँ भी किसान है, तो हम वहाँ गए, किसानों का मुद्दा उठाएं। हम एनआरसी में गए, वो हमारा मुद्दा नहीं था क्या? कैसे नहीं जाते हम दिल्ली शाहीन बाग? हम वहाँ गए, हम नासिर जुनैद के घर गए, ये हमारा मुद्दा नहीं था क्या? हम वहाँ गए, हमारी टीम बिहार शरीफ गई, तो ये हमारा मुद्दा नहीं था क्या? तो हम तो हर जगह जा ही रहे हैं। लोग कहता है नहीं, व्यूज़ के लिए आप सिर्फ अनुराग ओझा का वीडियो बनाते हैं, आस्थामा की वीडियो बनाते हैं। नहीं, देखिए, आस्थामा की आप वीडियो करें, आप आस्थामा की वीडियो देखिए, क्या हम उनकी आइडियोलॉजी में हम मिला रहे हैं? हम तो उन्हें एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब बताइए, अगर आज हम अपने समाज के खिलाफ अगर चल रहे हैं, तो हमारे 80% व्यूवर्स हमारे समाज के क्यों हैं? फिर कुछ तो उन्हें अच्छा लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा कि हम काम कर रहे हैं। तो हम तो उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि वो जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, देश किसी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश किसी गोडसे की लिखी किताब से नहीं चलेगा, देश बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी किताब से चलेगा। तो हम तो वो बात कर रहे हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आपको नहीं जान रहे हैं, दानिश अंजार को नहीं जान रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत है कि आज 1 लाख फॉलोअर है। पटना बहुत सारा ऐसा चैनल है जो 1 लाख फॉलोअर है, तो पूरा देखिए मीटिंग पर मीटिंग करता है। देखिए, क्योंकि हम बकैती नहीं करते हैं, बकैती करना को पत्रकारिता नहीं करते हैं। तो आप पत्रकारिता कीजिए, नहीं तो मनीष कश्यप बना दिया जाएगा। अच्छा, है ना? तो पत्रकारिता कीजिए, और ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से कम कमा रहे हैं, हमारे व्यूवर्स किसी से कम है, हमारे व्यूवर्स भी है, लेकिन हमारे व्यूवर्स सिर्फ बिहार में नहीं है, हमारे व्यूवर्स
हर जगह लोग रहते हैं ना, वहाँ गुजरात में भी लोग रहते हैं, हम गुजरात भी जाके काम करते, गुजरात में भी हमारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, हमें बंगाल में भी हमने काम किया, वहाँ भी। तो हमारी पूरे इंडिया में हम जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, हालांकि हमने गुजरात भी गए, लेकिन वहाँ पे हमारी कोशिश है कि वहाँ पे हम लोग हर जगह जाएं, हर जगह जहाँ भी गरीब मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो भी दबा कुचला समाज है उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, और बकैती नहीं करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। कई बड़े पत्रकार हैं जिनका आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे। हमारे एक मित्र बहुत अच्छे पत्रकार है, उनका नाम लेंगे आप नहीं जानेंगे, टाइम मैगजीन में काम करते नहीं जानेंगे, क्योंकि उनको लोग नहीं जानते हैं, बकैती करने वाले को लोग जानते हैं। तो समाज जो है वो जाहिलों के पीछे फौज रहती है, करने वाले को हाँ, जाहिलों के पीछे फौज रहती है। अब हम भी कैमरा उठाएं और यादव को गाली देना शुरू कर दें, तेजस्वी यादव को गाली देना शुरू कर दें, हमें भी लोग सुनेंगे, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें इथिक्स के साथ काम करना, क्योंकि हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है। हमें ये नहीं कि गए और खुश हो गए। हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो साल 2 साल करता है, पैसा नहीं आने पे आपको पता है कि शुरू में कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो उस बीच हम लोग हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कि अब तो आपके समाज से और कई लोग जो है निकल के अच्छा कर रहे हैं, उसको अपने आइडियल के तौर पे मानिए, वो क्या काम कर रहे हैं उसके संपर्क में रहिए, उनसे बातचीत कीजिए। किस तरह के कंटेंट हो सकता है कि आपकी जो दिशा है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो आपको मशवरा देके सही दिशा में ले जाएं। फिर सही दिशा में आप काम करेंगे तो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना लगेगा, लेकिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। तो हमारे हिसाब से कि किसी एक को आइडियल बनाना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी फौज होती है ना, उसके पीछे एक आइडियल कोई मान के चलता है, तभी जाके कामयाब हो पाता है। बड़े बड़े नेता भी, लालू यादव जैसे नेता भी आइडियल जॉर्ज फर्नांडिस को मानते थे, कर्पूरी ठाकुर को आइडियल मान के चलते थे, तभी कामयाब हो। तो आइडियल किसी को मानिए और वो जैसे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, उनसे मार्गदर्शक लीजिए कैसे काम करना है, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपको सही दिशा बताया जाएगा।